तो ये मोड्स रहते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मोड्स के बारे में आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जस्ट मैं आज आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूट्यूब पर आया हूँ। तो आपको आज मैं बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। आपको ये मोड्स दिख रहे होंगे, कैमरे में मोड्स रहते हैं। आपको मैंने पहले सीरीज़ में बताया था कैसे लेंस कैमरे के अंदर डालनी पड़ती है, कैसे बैटरीज रहती है, पूरी एसेसरीज बताई थी। तो इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो ये मोड्स रहते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मोड्स के बारे में आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे और बताऊंगा मैं आपको कैसे ये सारे मोड्स इंपॉर्टेंट है और कौन से मोड में कौन सी फोटोग्राफी लेनी पड़ती है और कौन से मोड आपके काम। तो कौन से मोड्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं 4 मोड्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला मोड कौन सा है वो आपको बता देता हूँ मैं, लेकिन मोड्स बताने से पहले आपको बता दूँ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये सेकंड वीडियो रहेगा कैमरा का ट्यूटोरियल के बारे में, बिगिनर्स के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, तो आप इसको मेरे नॉलेजेबल के हिसाब से आपको बताऊँगा। तो कैसी वीडियोज़ बन रहे हैं मेरे नॉलेज के हिसाब से बताऊँगा, कैमरे के कैसे यूज़ है। कोई मैंने स्टडी नहीं की इसकी, जो मैंने काम किया इस पर और जो मैं वर्किंग करता हूँ उस हिसाब से आपको बताऊँगा क्या ट्यूटोरियल्स है, क्या बिगिनर्स के लिए कौन सा मोड इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर 4 मोड्स के बारे में आपको बताऊँगा मैं, तो जिसका नाम है SCN, मैनुअल, ऑटो मोड्स और सेमी ऑटो मोड। ये 4 मोड्स के बारे में बताऊँगा। चारों मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले ऑटो मोड के बारे में। तो ऑटो मोड के बारे में आपको मैं ध्यान से जानकारी देता हूँ, उसके बारे में आप सुनो। उससे पहले आपको मैं बता दूँ मोड्स कैसे रहते हैं और कैमरे कुछ सेटिंग्स बता दूँ। ध्यान से पूरा वीडियो देखना। तो मोड दिख रहे होंगे कैमरे में, SCN मोड दिख रहा होगा, ऑटो मोड दिख रहा होगा। ऑटो मतलब A+, SCN मतलब SCN, M मतलब मैनुअल और P मतलब सेमी ऑटोमेटिक। तो ये चारों मोड्स के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना और मैं आपको अच्छी जानकारी दूंगा। आपको कौन सी स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको ऑटो मोड यूज़ करना पड़ता है। ऑटो मोड क्यों यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये सब कुछ ऑटो रहता है, इसके अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक सेट रहता है, जैसे एपरेचर, ISO, उसके बाद शटर स्पीड, उसके बाद ऑटो फोकस, सब कुछ ऑटोमेटिक फेस रहता है, ऑटोमेटिक सेव रहता है। तो इसके अंदर क्या जानकारी देनी चाहता हूँ तो आपको समझ में आ गया। ऑटोमेटिक का मोड सब आपको ऑटोमेटिक ही होगा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, कैमरा में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है शटर स्पीड, उसके बाद एपरेचर और ISO। ये तीनों चीज़ें की सेटिंग आपको समझ में आ गई तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कैमरा के अंदर, फोटोशूट्स के अंदर। तो आपको मैं स्टार्ट करता हूँ ऑटो मोड से, तो बने रहना वीडियो में। सबसे पहले अपन ऑटो मोड की बात करेंगे। ऑटोमेटिक मोड A+ मोड आता है, तो आपको दिख रहा होगा ये ऑटो मोड, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा ऑटोमेटिक मोड, तो वो देख लेना। तो ऑटोमेटिक मोड का फ़ायदा क्या है, सबसे पहले आपको बता दो। ऑटोमेटिक मोड में आपको एपरेचर, ISO और उसके बाद आपको शटर स्पीड, ये तीनों चीज़ें क्या है उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको बता दो ये तीनों चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली सेव रहेगी। ऑटोमेटिकली आपको कोई भी सेट नहीं करने की ज़रूरत, आपको इजीली आपको ऑटोमेटिकली सेव रहेगी और ये सेट रहेगी। तो आपको फ़ोटोज़ निकालनी है, आपको आप बिगिनर हो तो आप ऑटोमेटिक मोड यूज़ करना, और बहुत ही अच्छा मोड है मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक मोड। तो आप ये मोड यूज़ कर सकते हो कैमरा का। सबसे अच्छा मोड मुझे ये लगा है, क्योंकि इसके अंदर बिगिनर्स के लिए बहुत ही मदद मिलती है। बिगिनर जो है तो आप ऑटो मोड यूज़ कर सकते हो कैमरा का। तो ऑटोमेटिक मोड के लिए आपको सब कुछ आपको ऑटो मिलेगा। जैसे ऑटो फोकस में आपको करके रखना है, ऑटो मोड के अंदर करके रखना है। ऑटो फोकस मोड का मतलब यही है ऑटोमेटिक मोड। ऑटोमेटिक मोड का मतलब आप सब कुछ आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, आपको कोई भी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने स्क्रीन में क्लिक करनी है फ़ोटोज़। तो आपको ऑटोमेटिक मोड के बारे में पता चल ही गया होगा, सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली सेव मिलेगा। शटर स्पीड, ISO और उसके बाद आपका एपरेचर, तीनों मिलेगा। उसके बाद आपको दूसरे मोड के बारे में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा मोड बता देता हूँ आपको मैं। दूसरे मोड के बारे में आपको बता दो, P मोड का मतलब होता है सेमी ऑटोमेटिक मोड। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। सेमी ऑटोमेटिक मोड में आपको दिखा देता हूँ मैं। सेमी ऑटोमेटिक के आपके फ़ायदे बता देता हूँ क्या रहता है, आपको वर्बली बता देता हूँ। सेमी ऑटोमेटिक में आपको एपरेचर और उसके बाद आपको शटर स्पीड दोनों भी आपको ऑटोमेटिकली सेव रहती है, ऑटोमेटिकली सेट रहती है। आपको ISO सेट करना पड़ता है, ISO आप सेट करोगे सेमी ऑटोमेटिक मोड में। और सेमी ऑटोमेटिक कौन से लोगों के लिए रहता है, जो बिगिनर्स नहीं है, कुछ सीख गए कैमरा अपना चलाना, उसके लिए सेमी ऑटोमेटिक मोड रहता है। तो बहुत ही अच्छा मोड ये भी। इसका मतलब ये है आधा ऑटोमेटिक और आधा आपको खुद से सेट करना है। तो आपको एपरेचर स्पीड और आपका शटर स्पीड आपको ऑटोमेटिकली सेव मिलेगी और आपको ISO सेव करना है, आपको खुद सेट करना है। तो आपको समझ में आ गया सेमी ऑटोमेटिक मोड, ये भी बहुत ही अच्छा मोड है और अच्छी फोटो आती है इसमें। आता ऑटो फोकस रहता है सब कुछ। तो आपको तीसरा मोड बताने जाता हूँ। तीसरा मोड आपको आपके सामने SCN मोड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। SCN मोड भी बहुत ही अच्छा मोड है मेरे हिसाब से, तो आपको दिख रहा होगा। फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छा मोड मेरे हिसाब से तो मैनुअल मोड है, उसके बाद आपको SCN मोड है। तो उसके अंदर आप अलग अलग प्रकार की फोटोग्राफी कर सकते हो SCN मोड के अंदर।
तो एससीएन मोड के अंदर सबसे अच्छा मोड मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अच्छा मोड एससीएन के अंदर कौन सी फोटोग्राफी कर सकते हो वो बताता हूँ आपको स्टार्ट से लेके एंड तक। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एससीएन मोड में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आप कर सकते हो एससीएन मोड में। उसके बाद आप किड्स की फोटोग्राफी कर सकते हो, जो रनिंग पोजीशन में किड्स रहते हैं, जो भागते हुए पोजीशन में रहते हैं, उनकी फोटोग्राफी कर सकते हो। उसके बाद आप क्लोजअप मतलब एकदम क्लोज से आपको फोटोग्राफी करनी वो भी कर सकते हो एससीएन मोड में, बहुत ही अच्छा मोड है। उसके बाद आपको फूड्स की ब्लॉगिंग करनी है, फूड की फोटोज निकालनी है, वो भी निकाल सकते हो एससीएन मोड में, बहुत ही अच्छा मोड है। और ये प्रोफेशनल लोगों के लिए रहता है एससीएन मोड। उसके बाद आपको नाइट कैंडल लाइट्स की फोटोज लेनी है, वो सामने आपका फोकस करके लेना है, सामने आपका पर्सन बैठा है उसकी आपको कैंडल के साथ फोटो लेनी है, वो भी अच्छा मोड है, वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद आप नाइट पोर्ट्रेट ले सकते हो इसके अंदर। उसके बाद आप नाइट सीन की फ़ोटो ले सकते हो और एचडीआर बैकलाइट की फ़ोटो ले सकते हो। उसके बाद आप पोर्ट्रेट की फ़ोटो ले सकते हो। एससीएन मोड एक प्रोफेशनल लोगों के लिए, तो एससीएन मोड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, बिगिनर्स के लिए नहीं है ये, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा इसके बारे में। तो प्रोफेशनल फोटोग्राफी आपको करनी है तो एससीएन मोड में आप कर सकते हो। तो आपको मैंने 3 मोड बता दिए, ऑटो मोड, सेमी ऑटो मोड और एससीएन मोड। ये 3 मोड बहुत ही अच्छे मोड है और सबसे बड़ा मोड और सबसे प्रोफेशनल मोड है जिसका नाम है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में आप सब कुछ अपने आप को सेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। जैसे शटर स्पीड आपको खुद से सेव करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको शटर स्पीड, अपर्चर खुद से सेव करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आईएसओ सब अपने आप सेट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको 3 से 4 वीडियो देखने पड़ेंगे। ट्यूटोरियल है बहुत बड़े-बड़े, ये पूरे वीडियोज़ के इसके बारे में बताऊँगा मैं, मैनुअल मोड के बारे में। अगर मैनुअल मोड आपने सीख लिया तो सबसे बड़े फ़ोटोग्राफ़र बन जाओगे आप। अगर मैनुअल मोड में सीख लिया तो समझना आपकी जर्नी और हो गई लर्निंग की और आप एक बड़े प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हो। अगर आपने मैनुअल मोड सीख लिया तो आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा मैनुअल मोड की सेटिंग्स। तो आपको सेटिंग्स बताने के पहले आपको बता दूं, मैनुअल मोड बहुत ही अच्छा मोड है फोटोग्राफी के लिए, और जो बिगिनर है उनके लिए कभी भी यूज़ मत करना, बिगिनर्स फोटोग्राफी के लिए। जो प्रोफेशनल लोग हैं वही मैनुअल मोड यूज़ करते हैं और मैनुअल मोड में आपको सब कुछ खुद ही सेट करना पड़ता है। ऑटो मोड में आपको सब कुछ ऑटोमेटिक मिलता है। सेमी ऑटो मोड में आपको एक चीज़ सेट करनी पड़ती है जिसका नाम है आईएसओ, और वो आप उसके बाद आपको एससीएन में सब कुछ आपको ऑटोमेटिक मिलता है, लेकिन आपको अलग अलग फोटोग्राफीज कर सकते हो। और मैनुअल में आपको सब कुछ अपने आप ही सेट करना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा मोड है और अगर आपने वो सीख लिया तो उसकी आपको अलग अलग वीडियोस आएंगे। तो मैंने आज आपको बता दिया है मोड्स के बारे में, कौन सा मोड आपको स्टार्टिंग में यूज़ करना है, कौन सा मोड आपको एंडिंग में यूज़ करना है। तो ये 4 मोड बहुत ही अच्छे थे। अगर मेरे को वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं मैनुअल मोड के बारे में, शटर स्पीड क्या है, आईएसओ क्या है, उसके बाद अपर्चर क्या है, अपना ऑटो फोकस क्या है, सब आपको डेप्थ में नॉलेज मिलेगी। तो ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप सेकंड वीडियो है मेरा ये, तो आप ये लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।